ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, बच्चों की लर्निंग का है ये सफ़र, इनकी ज़हानत पे सबकी नज़र, आगे कभी कोई पीछे कभी, आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिहि व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे एक क़िरात अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और एक क़िरात उहद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीज़न 12 की 12 एपिसोड के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। 12वां सीज़न है, 12वां मुकाबला है और हमें तो वैसे ही 12वीं से प्यार है, क्योंकि वो शायर कहते हैं ना कि क्यों 12वीं से है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमदे मुख्तार आ गया। 12 तारीख को हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसीलिए हमें 12 का डिजिट बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह हमें 12वीं की बरकतें नसीब फरमाए। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ 3 मुख्तलिफ स्कूल्स की टीमें हैं जिनके दरमियान आज का मुकाबला होगा। खूबसूरत राउंड्स होंगे, इल्म की तलाश होगी, डिजिटल जवाब होगा, कभी देश देश से जवाब होगा और कभी अल्लाह पाक के मुक़द्दस नामों से बरकतें हासिल करेंगे और नंबर्स भी हासिल करेंगे। आज का आखिरी सफ़र मुकाबले का फैसला करेगा कि कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनती है। जो 3 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, चलते हैं उनके तारुफ की तरफ और लेते हैं तारुफ कौन कौन आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बारी बारी अपनी स्कूल का इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और मैं क्लास 7 और स्कूल का नाम एम एजुकेशन अकेडमी स्कूल। MA एजुकेशन। जी, मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद सादर और मैं क्लास 7 से हूँ और मेरे स्कूल का नाम MA एजुकेशनल अकेडमी स्कूल है। माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं क्लास 8 से हूँ। मेरी स्कूल का नाम MA स्कूल है। माशाल्लाह। जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद मोहिबुल आरफीन है, मैं क्लास 6 से हूँ और मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल है। जी। मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं दारुल मदीना से हूँ, मैं 8 क्लास में हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं क्लास 4 से हूँ और मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल है। माशाल्लाह। जी, तीसरी टीम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आमिर है, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल। माशाल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी, माशाल्लाह। माय नेम है मोहम्मद हमजा आमिर, आई स्टडी इन क्लास 6 एंड माय स्कूल नेम इज हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल। माशाल्लाह। वेलकम। My name is Damil. I study in class 6. My school name is Happy Palace Group of School. We are glad to you are here. माशाल्लाह। वेलकम all of them. अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि अच्छी प्रिपरेशन कर आए होंगे और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं जनाब, शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहला राउंड बहुत ही खूबसूरत राउंड है, नाम है जिसका इल्म की तलाश। इल्म की तलाश। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। जी, ये इल्म की तलाश का बहुत खूबसूरत अंदाज हमारी टीम ने बनाया है और इल्म की तलाश के लिए आपको कॉम्बिनेशन मैच करना होगा। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे मैच करना है, ज़रा गौर से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम हर टीम को 90 सेकंड्स का टाइम देंगे, यानी तीनों टीम्स के पास 90 सेकंड्स का टाइम होगा, यानी ईच स्टूडेंट्स 30 सेकंड्स। कितने सेकंड्स? 30 सेकंड्स। अब इन 30 सेकंड्स में आपने करना क्या है, मैं आपको एक कीचेन दूंगा और उस कीचेन पर 2 पिक्चर्स बनी होंगी।
एक पिक्चर नबी पाक की प्यारी सुन्नत की होगी और एक पिक्चर किसी मुकद्दस मकाम की होगी। सामने बोर्ड पर भी सेम यही पिक्चर्स बनी होंगी, लेकिन उनके ऊपर अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखे होंगे। अब ये अल्फ़ाबेट और नंबर्स आपने इस पिक्चर से मैच करने हैं और फिर सामने जो ड्रॉज के ऊपर अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर आपने इल्म की तलाश को कंप्लीट करना होगा। अगर आपने इल्म को सही जगह पर तलाश कर लिया तो आपको एक और कीचेन मिलेगा और यूं आपका सफर चलता चला जाएगा। जिस टीम के पास जितने ज्यादा क्यू कार्ड्स होंगे उस टीम से उतने ज्यादा सवालात होंगे और हर सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस करेगा और गलत कोई जवाब आपका नंबर माइनस नहीं करेगा। तो आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा आप इल्म की तलाश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए। इज दैट क्लियर? यस। शुरू करें जनाब? जी MA एजुकेशन से आगाज करते हैं। आ जाइए मोहम्मद हुजैफा। सर जी सर चाबी किस तरफ घूमेगी, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट तरफ घूमेगी। ठीक है, चाबी जो है वो ऐसे घूमेगी। ठीक है, कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। टाइम जाया नहीं करना, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइमर चला दीजिए जनाब। शाबाश। जो ड्रॉ आप खोलें उसके लॉक से आपने चाबी नहीं निकालनी ताकि आपके हाथ में 2 किचन ना हो, और वो अगर 2 किचन होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। मेरे साथ मिलकर काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया, इसको वहीं पर होल्ड कर दीजिए। चलें, ये किचन मेरे हाथ में दे दीजिए। माशाल्लाह 2 ड्रॉज आपने खोल लिए हैं और जबरदस्त आपने कारकर्दगी दिखाई है। जी जनाब, बारी है MA एजुकेशन के मोहम्मद साद की। आ जाइए साद भाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पहले स्टूडेंट ने 2 ड्रॉज खोली हैं और ये अब देखते हैं कितनी ड्रॉज खोल पाते हैं। 10 सेकेंड्स आपके गुजर चुके हैं। शाबाश, जल्दी करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। 7 5 4 3 2 1। चलें जनाब, बस होल्ड कर लीजिए मेरा बेटा। जी, ड्रॉ आपका खुल गया था, किचन निकाल लीजिए। चलें, शाबाश जी। 3rd स्टूडेंट MA एजुकेशन मोहम्मद अनस। आ जाइए अनस भाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ। शाबाश, आप मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा अल्फाबेट है, कहां है, कौन सा नंबर है, कौन सा ड्रॉ खोलना है। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम योर ओवर। टाइम खत्म हो गया। तीनों स्टूडेंट्स ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है जनाब। कितने कीचेन निकाले हैं, कितनी इल्म की तलाश हुई है, मिलकर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस होंगे MA एजुकेशन से। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 600 पॉइंट्स तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे सही जवाब देने होंगे। पहला सवाल आपसे, हाजी घर वापस आने तक किसकी अमान में रहता है? अल्लाह पाक की। राइट आंसर। शैतान को इंसानों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी ज्यादा खाते हैं ज्यादा सोते हैं। चलें जनाब, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। शहजादी रसूल हजरत बीबी रुकैया रदी अल्लाह अन्हा ने कितनी बार हबशा की तरफ हिजरत फरमाई? 2 बार। 2 बार। राइट आंसर। लोहे महफूज की लंबाई कितने साल के फासले के बराबर है? 100 साल। 100 साल। राइट आंसर। जबरदस्त तैयारी नजर आ रही है, फौरी जवाबात मिल रहे हैं। 5वां सवाल आपकी टीम से,
हदीस पाक में नमाज को किस चीज का सुतून फरमाया गया? दीन का राइट आंसर। आखिरी सवाल है जनाब, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफाती नाम नासिह का माना क्या है? नसीहत करने वाला। नसीहत करने वाला, राइट आंसर। जबरदस्त जवाब मिले हैं MA एजुकेशन की तरफ से। देखना यह है कि दारुल मदीना क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। दारुल मदीना वालों, MA एजुकेशन वालों ने आपको बड़ा टारगेट दे दिया है। टारगेट आपके सामने है, मुकाबला आपका है। देखते हैं कितने नंबर बनाते हैं। जी मुहिब आ जाइए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। काउंटर चलाइए। शाबाश, यही तेजी होनी चाहिए। 5 सेकंड्स में पहला ड्रॉ खुल चुका है और ये दूसरे क्लू की तरफ। शाबाश, दूसरा ड्रॉ भी खुल चुका है। अभी 12 सेकंड्स बाकी हैं। ज्यादा खुलेगा। लास्ट 10 सेकंड्स। 5 4 3 2 1 0। चलें जनाब, कॉम्बिनेशन तीसरा नहीं मिला। कोशिश तो बहुत की लेकिन कुछ कंफ्यूज हो गए आखिर में आकर। चलें, अगर आपको लगता है कि आपने सही तलाश कर लिया है तो आप अपने अगले नेक्स्ट पार्टनर को बता सकते हैं। अब्दुल समद भाई आ जाइए। अब्दुल समद, योर टाइम स्टार्ट नाउ। डी का 4। जी, ये 4 नहीं है, ये डी का 4 4 नीचे वाला। आधा टाइम गुजर चुका है। 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। जी मेरा बेटा, बस नहीं खुला। टाइम आपका अप हो गया है और सिर्फ एक ड्रॉ आपने खोली है। जी मेरा बेटा आ जाइए। थर्ड स्टूडेंट मोहम्मद हसन, लीजिए टाइमर चलाइए। क्या है, मदद कर सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं किस जगह पर है, क्या है, क्या नंबर है, क्या अल्फाबेट है, कौन सा ड्रॉ है, सब आप मदद कर सकते हैं। 12 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। चलें जनाब, टाइम आपका खत्म हो गया। ये नहीं माना जाएगा, आप जो है वो कितनी इल्म की तलाश की है, आइए मिलकर काउंट करते हैं। 1 2 3 4। 4 क्वेश्चंस होंगे दारुल मदीना आपसे। आपके लिए पहला सवाल, मुसलमानों का दिल दुखाना कहां जाने का जरिया है? जहन्नुम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। कौन सी गुफ्तगू करने से दिल सख्त हो जाता है? फजूल गुफ्तगू, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा का नाम क्या था? हिंद रहमतुल्लाह तआला अन्हा। हजरत हिंद रदी अल्लाह अन्हा। जी आखिरी सवाल, काबे की हुर्मत यानी इज्जत से ज्यादा किसकी इज्जत है? मुसलमान की। एक मुसलमान की इज्जत काबे की हुर्मत से ज्यादा है। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। चारों के 4 दुरुस्त जवाब मिले हैं। बारी है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल वालों की। देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, कितनी इल्म की तलाश कर पाते हैं। जी आ जाइए मुस्तफा, टाइमर चलाइए, काउंटर लगाइए। X7 एक्स का 7। X का 7 4th पे। तो वही हो जाए बड़ी बात। जल्दी करेंगे, 10 सेकेंड्स। X4 4 का 4 3 2 1। चलें जनाब, ड्रॉ आपकी खुल गई है। एक ड्रॉ आपने खोली है जनाब, सिर्फ एक ड्रॉ आपने खोली है। गलत क्यों बता रहे थे आप लोग? फिर ये उसी में कंफ्यूज थे, चाबी घुमा रहे थे, लेकिन क्योंकि चाबी दुरुस्त नहीं थी तो उसने खुलना नहीं था। जी हमजा भाई, हमजा भाई ने सबको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी है
अब देखते हैं खुद क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। हमजा भाई कितने ड्रॉर्स खोलेंगे जी? 2 कोशिश करेंगे जी। काउंटर लगाइए। F5 जल्दी खोल। लास्ट शाबाश, पहली ड्रॉ खुल चुकी है जनाब। क्यू Q2 बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। 12 सेकेंड्स। जल्दी खोलो टी का 5 4 2 1। शाबाश, माशाल्लाह, 3 ड्रॉस खोल लिए हैं जनाब। हमजा भाई जबरदस्त, माशाल्लाह आगे इंशाल्लाह। जी। बारी है दामिल, हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल। दामिल दूसरा भी खोल लिया। दामिल दिखाओ। क्या बात है, दामिल भाई प्लेन हिस्सा दिखा रहे हैं। F6 खुला हुआ होगा दामिल, खुला हुआ होगा। आधा टाइम गुजर गया है। F3 ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला। 5 4 3 2 1 0। चलें जी। दामिल भाई, ये हमजा भाई की आपने चालाकी देखी। हमजा भाई सबको गलत बताते हैं, खुद इतनी सारी ड्रॉस खोली हैं। हमजा भाई, हमजा भाई ऐसा है या क्या है? यार सही से तस्वीर नहीं दिख रही थी। सही से तस्वीर नहीं दिख रही तो फिर आपको सही से बताना नहीं चाहिए ना, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलें जनाब, देखते हैं कितनी इल्म की तलाश हुई है। मिलकर मेरे साथ 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस होंगे हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल। पहला सवाल आपसे, जो शख्स मिसवाक करने का आदी हो तो मरते वक्त उसे क्या फायदा हासिल होगा? कलमा पढ़ने की होगा। जवाब दुरुस्त दिया है। शहजादा रसूल हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हो के रजाई वालिद कौन थे? हजरत बर्रा बिन औस रदी अल्लाह अन्हो। राइट आंसर। अल्लाह पाक को मखलूक में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को किस तरह पुकारते थे? नहीं जनाब, गलती हो गई है। सही जवाब क्या था? कुनियत और उनके पसंदीदा नामों से। अच्छा, उनकी कुनियत और उनके पसंदीदा नामों से। ठीक है, कुनियत होती है। कुनियत क्या होती है? अबू हमजा, अबू मोहम्मद, ठीक है, उम्मे सलमा, ये कुनियत कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से गलती हुई है। जो आपका पहला जवाब होगा वही माना जाएगा। तो आपने पहले गलत जवाब दिया था, लिहाजा आपका दुरुस्त जवाब नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी ये भी नुकसान देती है। तेजी जरूर दिखाइए लेकिन सोच समझ कर दिखाइए। ठीक है। पांचवा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के वसीले से दुआ किया करते थे? फकीर मुसलमानों के। फुकरा मुसलमान, जो फकीर मुसलमान हुआ करते थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके वसीले से दुआ मांगा करते थे। क्या शानदार नबी पाक ने हमारी तरबियत फरमाई है। वसीला यहाँ से साबित होता है कि जब एक फ़कीर मुसलमान के वसीले से दुआ मांगी जा सकती है, तो अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से दुआ मांगे, तो ये क्यों कर दुआ हमारी दुरुस्त ना होगी। अल्लाह हमें नेक बंदों का वसीला नसीब फरमाए। आमीन। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि पहले राउंड में किस टीम का स्कोर क्या बना। MA एजुकेशन स्कूल का स्कोर हुआ 600 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना का स्कोर हुआ 400 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल का भी स्कोर हुआ 400 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलते हैं मजीद स्कोर में इजाफा करने के लिए अपने दूसरे राउंड की तरफ। राउंड का नाम है देश देश से जवाब। सुभान अल्लाह। जी, दूसरे राउंड में तीनों टीमों को हम खुशामदीद कहते हैं। इस राउंड का तरीक़ेकार बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इस राउंड में
हम देश देश से जवाब की तरफ जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। हम आपसे एक ऐसा सवाल करेंगे जिसके जवाब के लिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा और अगर आपने वो ऑप्शन बूझ लिया, सही बता दिया हमें, तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 100 पॉइंट्स। और अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपका स्कोर माइनस हो जाएगा 50 पॉइंट्स। तो सोच समझकर आपने आंसर सेलेक्ट करना है और अपने नंबर्स को बढ़ाना है, जबर करना है। तो आप रेडी हैं? जी। MA एजुकेशन एकेडमी से पहला सवाल करेंगे। मिंबर रसूल पर सबसे पहले क़िब्ती चादर किसने चढ़ाई? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ। दिखाइए जी। इस सवाल का जवाब नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका, इन देशों से हमारे पास मौजूद है। बताइए किस देश से जवाब लेंगे? श्रीलंका। श्रीलंका। जी, श्रीलंका वालों हमारी टीम की मदद कीजिए, ऑप्शंस दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु ने। जी जनाब, आपको 6 ऑप्शंस मिले हैं। अब इसमें से कोई एक दुरुस्त है, सेलेक्ट कीजिए। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु। अच्छा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह नहीं कहते मेरा बेटा, रदी अल्लाह कहते हैं, क्योंकि दौद ये अरबी का वर्ड है। तो क्या पढ़ेंगे? रदी अल्लाहु अन्हो पढ़ेंगे, अनहा भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अनहा फीमेल के लिए पढ़ी जाती है और अनहो मेल के लिए। इज दैट क्लियर? यस। ओके जनाब, आपने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हो। दिखाइए जी दुरुस्त जवाब क्या है? हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने। राइट आंसर। 100 पॉइंट्स प्लस हुए हैं। द MA एजुकेशन के बारी दारुल मदीना वालों की है। आपसे सवाल, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के जमाने के बाद इस्लाम के सबसे पहले मुजतहिद आजम कौन हैं? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ। जी, बांग्लादेश, ईरान, USA, जर्मनी और मोज़म्बिक। बताइए किस कंट्री से जवाब लेंगे? USA। चलें जनाब, USA से जवाब लेते हैं। जी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। अरे वाह, इन्होंने तो सारे ही इमामों के नाम ले लिए हैं। जी, इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह। जी जनाब, देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दारुल मदीना का दुरुस्त है जनाब। टीम हैप्पी पेरिस, आर यू रेडी? यस। जी जनाब, सवाल सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु का अकीका किस जानवर से किया? देखते हैं कौन कौन से देश इस सवाल के जवाब के लिए मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, टर्की, नेपाल, UK और USA। नेपाल। नेपाल। चलें जनाब, नेपाल वालों से लेते हैं इस सवाल का जवाब। बकरे से, दुम्बे से, भेड़ से, गाय से, ऊंट से, ऊंट से। दुम्बे से। आपने कहा दुम्बे से। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? दुम्बे से। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीनों टीमों ने जबरदस्त अपने स्कोर को जबर किया है। तीनों टीमों से एक एक और सवाल हो जाए। चलें जी, तो बारी MA एजुकेशन वालों आपकी है। आपके लिए सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ। स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड, इटली और हांगकांग। हांगकांग। हांगकांग से लेंगे जवाबात। जी दिखाइए हांगकांग, क्या जवाबात मौजूद हैं आपके पास? 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80। जी 50 बार। चलते हैं, दुरुस्त जवाब क्या है देखते हैं। जी
50 बार 50 बार हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। बारी दारुल मदीना वालों की है। आपके लिए सवाल सुनिए, इंसान का कद कितनी उम्र तक बढ़ता रहता है? चलते हैं देश देश के जवाब की तरफ। कुवैत, पुर्तगाल, नॉर्वे, हांगकांग और इंडोनेशिया से हमारे पास जवाबात मौजूद हैं। बताइए किस देश से लेंगे जवाब? हांगकांग। हांगकांग, जी हांगकांग। हांगकांग से क्या जवाबात आए हैं? 26 साल तक, 24 साल तक, 22 साल तक, 22 साल तक, 18 साल तक, 16 साल तक, 22 साल तक। आपकी उम्र कितनी है? 13। अभी 13 साल है, यानी अभी आपके पास मार्जिन मौजूद है, आपका कद बढ़ सकता है। चलें जनाब देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। 22 साल तक। 22 साल तक जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कमाल किया है हमारी टीम्स ने, भरपूर तैयारी कर आए हैं। आखिरी सवाल का जवाब लेंगे हम हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल से, लेकिन उसके लिए आपसे पहले करेंगे सवाल। बताइए शहीदों की रूहें किस रंग के परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती हैं? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ। इस सवाल के जवाब के लिए हमारे पास कंट्रीज मौजूद हैं, नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका। श्रीलंका से लेंगे जवाब। जी श्रीलंका, देखते हैं क्या जवाबात हैं हमारे पास। गोल्डन, सब्ज, गोल्डन, रेड, वाइट, ब्लू, सब्ज, हरा, सब्ज, हरा। हरा। जी दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है? सब्ज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। तीनों टीमों ने भरपूर जबरदस्त और कॉन्फिडेंटली जवाब दिए हैं जनाब। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है। MA एजुकेशन का स्कोर हो गया 800 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर हो गया 600 पॉइंट्स। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल का भी स्कोर हो गया 600 पॉइंट्स। अब कुछ मजीद इजाफा करने के लिए कुछ मजीद आगे बढ़ें। चलें जनाब, तो फिर चलते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। क्या नाम है जिसका? डिजिटल जवाब। आप तीनों टीमों को तीसरे राउंड डिजिटल जवाब में खुशामदीद कहते हैं। इस राउंड की खूबसूरती यह है कि इस राउंड के हर सवाल का जवाब डिजिटल होगा। क्या होगा? डिजिटल, यानी डिजिट्स में होगा, नंबर्स में होगा। लेकिन ये नंबर्स आपने कैसे तरतीब देने हैं, कैसे इसको सेट करना है, ये जरा गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। सामने बोर्ड पर कितने बॉक्स बने हैं? 9। अच्छा, आपका जो भी जवाब होगा ना, ये इन 9 में से किसी एक बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है? और आपको भी इजाजत होगी कि किसी एक ही बॉक्स के अंदर नंबर को आप सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ओके? ऐसा नहीं होगा कि आप एक नंबर किसी और बॉक्स से निकालें और दूसरा नंबर किसी और बॉक्स से निकालें। इज दैट क्लियर? यस। जवाब आपने देना है 30 सेकंड्स के अंदर। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 नंबर आगे बढ़ाएगा और गलत जवाब आपके स्कोर को 100 नंबर माइनस कर देगा। तो सोच समझकर आपने इसमें जवाब देना है, ठीक है? बारी शुरू करेंगे MA एजुकेशन से। जी कौन आएंगे? मोहम्मद अनस। आ जाइए अनस भाई। मोहम्मद अनस तैयार हैं आप? मोहम्मद अनस भाई तैयार है। बताइए जनाब, जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने सालों तक अल्लाह के खौफ से रोते रहे? जवाब बोलकर नहीं बल्कि नंबर सेट करके बताना है। मदद कर सकते? जी काउंटर रोक दीजिए। जवाब बन गया आपका? जी पक्की बात है? जी। क्या जवाब दिया है? 300 साल। 300 साल। तो यहाँ पर आपने साल कहाँ लिखा है? मतलब जीरो वो गिनते नहीं ना, जीरो उस टाइम आगे तो लगा। मैं कब कह रहा हूँ कि जीरो को गिनना है मैंने? मैं ये पूछ रहा हूँ 300 साल कहाँ लिखा है आपने? साल नहीं लेगा, 300 लेगा। तो फिर जवाब आप कह रहे हैं 300 साल है। 300 साल तक खौफ था। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खौफ से 300 साल तक आंसू बहाते रहे, रोते रहे, गिरिया उजारी करते रहे। अल्लाह हमें भी अपना खौफ नसीब फरमाए। जवाब माशाल्लाह आपका दुरुस्त है।
नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर कर आई है एमए एजुकेशन की टीम। बारी दारुल मदीना वालों की है। दारुल मदीना आ जाइए, मोहिब भाई आएंगे। मोहिब भाई, आपसे सवाल है कि जो शख्स सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ेगा तो अल्लाह पाक उसे कितनी सजा देगा? टाइमर चलाइए। 15। जी, काउंटर रोक दीजिए। जवाब बन गया आपका? जी। क्या जवाब बनाया है? 15 सजाएं। 15 सजाएं। नाजरीन गौर कीजिए कि जो सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ेगा तो अल्लाह पाक उसे 15 सजाएं अता फरमाएगा। 5 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलते वक्त। अगर गौर कर लीजिए कि क्या हमारे जिस्म के अंदर ये ताकत मौजूद है कि हम अल्लाह की इन सज़ाओं का सामना कर सकें। यकीनन हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें तो एक सज़ा क्या, सज़ा का एक डॉट भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत नसीब फरमाए, लेकिन हमें नमाज में सुस्ती हरगिज़ नहीं चाहिए। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। बारी हैप्पी पैलेस वालों की है। आ जाइए जी, हमजा भाई आएंगे। यही देता है। हमजा भाई तैयार हैं आप? बताइए फिर कयामत के दिन रियाकारों को लोगों के सामने कितने नामों से पुकारा जाएगा? बेटा पकड़ो मेरा बेटा, हमजा यहीं पकड़ो। 5, 3, 2, 1। चलें जी, बिल्कुल आखिरी सेकंड पे आकर आपने अपना काम कंप्लीट किया। हमजा भाई ऐसा क्यों किया? इतना टाइम क्यों लग गया? निकल ही नहीं रहा था। निकल नहीं रहा था, लेकिन ये बताएं कि इस 0 को क्यों निकाला था आपने? जल्दबाजी में निकल गया। जी, जल्दबाजी में निकल गया। निकल गया तो फिर घर ले जाते। नहीं, मैं प्रॉपर्टी घर लेके नहीं जाता। प्रॉपर्टी आपको हम घर ले भी नहीं जाने देते। जवाब आपने दुरुस्त करा है। दुरुस्त दिया है। दुरुस्त करा है या दिया है? एक ही बात है। नहीं, दोनों में अलग फर्क है ना। वैसे करा आपने। करा ही है, जो भी बोला करा। जवाब फिर जोर से नारा लगाओ। जवाब दुरुस्त करा है। देखें, किसी ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि इनको इतना मजा नहीं आया। ऐसा कहें कि ये रिप्लाई खुद ब खुद करें। जवाब दुरुस्त करा है। अरे जनाब, जवाब दुरुस्त दिया है। एक और सवाल हो जाए जी। चलें जी, एक और सवाल करते हैं आपसे, लेकिन यहाँ नंबर्स चेंज करते हैं ताकि दूसरे जवाबात बन जाएं। एक और सवाल, एमए एजुकेशन आ जाइए जी। आपने बताना है कि अय्याम तशरीक में कितने दिन होते हैं? कोई से भी दे सकते हैं, कोई से भी डब्बे में दे सकते जी, 3 दिन होते हैं। जी, पक्की बात है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दिया है। 11, 12 और 13 जिलहिज्जा शरीफ को अय्याम तशरीक कहते हैं। क्या कहते हैं? अय्याम तशरीक। बारी है दारुल मदीना वालों की। आ जाइए। आपसे सवाल है, हज पर खर्च करना राह खुदा में खर्च करने से कितने गुना ज्यादा अफजल है? 700। अरे वाह, इतनी जल्दी? 700 गुना। 700 गुना ज्यादा अफजल है। 700 टाइम ज्यादा अफजल है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन पर हज फर्ज होता है, माल भी होता है, सेहत भी होती है, लेकिन इसके बावजूद हज करने में कमजोरी दिखाते हैं। ऐसा हरगिज ना करें, ये बड़ी खूबसूरत इबादत है। अगर आप पर हज फर्ज है तो ये वो फर्ज है जिस फर्ज को पाने के लिए
करोड़ मुसलमान आंसू बहाते हैं। अल्लाह ने आपको ये सआदत अता फरमाई है, उसका शुक्र भी अदा कीजिए और हज भी अदा कीजिए। अल्लाह हमें इसी साल हज नसीब फरमाए। आमीन। जी, बारी है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल की। आखिरी सवाल जनाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितने पहाड़ों के पत्थरों से काबे शरीफ की तामीर फरमाई? 5। आगे कभी कोई पीछे कभी आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर। वाह, क्या बात है। हो गया, काउंटर रोक दीजिए जनाब। फिर 0 क्यों एक्स्ट्रा निकाला था? जल्दबाजी में, हमजा भाई इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? ऐसी किस चीज की जल्दबाजी है आपको? ताकि टाइम खत्म ना हो। टाइम खत्म ना हो भाई, टाइम तो अभी आपके पास 8 सेकंड्स मजीद हैं। चला दें फिर? नहीं चलाना? काफी है। इतना काफी है? सोच लें। जी जी पक्की बात है? जी जवाब दुरुस्त है आपका? जी। क्या जवाब दिया है जी? 5। तो फिर 5 क्यों लगाया है? एक ही बात है, 5 और 5। 5 और 5 एक ही बात है। चले जनाब, जोर से जरा कहिए, क्या क्या कहना है भाई, इनको बताएं। जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको मजा नहीं आया, नाजरीन को भी मजा नहीं आया। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बैठेंगे जनाब, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत एक्टिव हैं, बल्कि मैं इनके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो मशवरा दूंगा। अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अल्लाह पाक इनकी एनर्जी को बरकरार भी रखे, मज़ीद बरकत भी अता फरमाए, नज़र बद से भी महफूज फरमाए। लेकिन मशवरा है कि बच्चे को हाफिज़ कुरान भी बनाएं, आलिम कुरान भी बनाएं, अल्लाह नसीब फरमाए। चलें जनाब, आइए आपको दिखाते हैं तीसरे राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या रहा। तीनों टीमों ने एक मरतबा फिर 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है। MA एजुकेशन का स्कोर हो गया 1000 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर हो गया 800 पॉइंट्स। और हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल का भी स्कोर हो गया 800 पॉइंट्स। बारी है हमारे चौथे राउंड की, जिस राउंड ने फैसला करना है कि इन तीनों में से कौन सी टीम हमारे साथ 5वें राउंड में होगी और कौन सी टीम खूबसूरत तोहफे लेकर हमसे रुखसत हो जाएगी। चलते हैं हमारे चौथे राउंड की तरफ। क्या नाम है राउंड का? 3 से 300। चौथे राउंड यानी 3 से 300 तक राउंड में आप तीनों टीमों को खुशामदीद एक मर्तबा फिर वेलकम कहेंगे। 3 से 300 तक राउंड में आप तीनों टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन अब इससे अगले राउंड में आप तीनों में से कोई एक टीम हमारे पास नहीं होगी। तो अभी आपके पास आखिरी चांस है कि आपने इस राउंड के अंदर वो कारकर्दगी दिखानी है जो आपको हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में भी लेकर जाए। कोशिश कीजिएगा कि बहुत गौर से, ध्यान से और स्पीड से जवाब दीजिएगा जी। इस राउंड का तरीक़ाकार समझ लीजिए। बारी बारी एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, 30 सेकंड्स दिए जाएंगे और इन 30 सेकंड्स के अंदर आपने अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नामों को तरतीब देना है। हम आपके सामने एक नाम प्ले करेंगे, उससे आगे का पहला नाम आपने बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर अर्रहमान, तो आपने अर्रहीम बताना है। अगर आप अर्रहमान के बाद अर्रहीम बताने में कामयाब हो गए और पहली बार ही कामयाब हो गए तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 20 पॉइंट्स का। अगर आप दूसरा सही नाम बता देंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा 30 पॉइंट्स। और अगर आपने तीसरा सही जवाब दे दिया तो आपका स्कोर मजीद प्लस हो जाएगा 50 पॉइंट्स। कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? कुल मिलाकर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 100 पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसे हर स्टूडेंट के पास चांस है कि वो 100 पॉइंट्स गेन करे। और अगर आप तीनों ने 100 ले लिए तो कितने हो जाएंगे? 300, क्योंकि राउंड का नाम है 3 से 300 तक। अब ये आप पर है कि आप कितने नंबर ले सकते हैं। हमारे पास तो आपको देने के लिए 300 तक नंबर मौजूद हैं जी। शुरू करेंगे MA एजुकेशन से। आ जाइए हुज़ैफा भाई।
अल मुमिन। काउंटर चलाइए। अल मुमिन से आगे एक नाम। पहली लाइन का तीसरा। आप अपनी टीम का भरपूर मोहमिनुल। पहली लाइन में तीसरा। भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं अपनी टीम के मेंबर का। जल्दी जाओ यार, ऊपर जाओ। पहली लाइन में तीसरा। लेके जाएं। मोबाइल कैसे चलता है टच में? ऐसे देखें। पहली लाइन का तीसरा। लास्ट 10 सेकेंड्स। ऊपर। हाँ ये अल मुहैमिन। माशाल्लाह, पहला दुरुस्त जवाब। अल्लाह, दूसरा जवाब आपका गलत हो गया है। 30 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब सही जवाब आपके 50 पॉइंट्स प्लस करेंगे। हाँ दबा दो। अल अजीज। जी जनाब, दुरुस्त जवाब दे दिया है। जल्दबाजी बहुत आपने सोच समझकर दिखानी है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने जाएंगे तो फिर आपके नंबर आपको नहीं मिल सकेंगे, ठीक है? तो कोशिश करें कि जल्दबाजी जरूर दिखाएं लेकिन समझदारी से दिखाएं। चलें जनाब, माशाल्लाह 70 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है हुजैफा भाई की तरफ से। जी बैठिए मेरा बेटा। बारी है नेक्स्ट स्टूडेंट की। आ जाइए साथ भाई। अल अव्वलु। जी क्या तलाश करना है? मेरा मशवरा है कि पहले आप उंगली से तलाश कर लीजिए ताकि जी अल आखिरू कहां पर है? मेरा बेटा ले आइए इसी से ले आइए। टाइम जल्दी। 3 2 1। अल आखिरु। लास्ट सेकंड पर आकर आपने अल आखिरु नाम दुरुस्त प्रेस किया है जनाब। अल आखिरु से आगे 30 सेकंड चल चुके हैं। मदद कीजिए, आप भरपूर मदद कर सकते हैं। बता सकते हैं कहां पर है, क्या है क्या नहीं है। अज़्ज़ाहिरु। माशाल्लाह, दूसरा भी दुरुस्त जवाब। 30 सेकंड्स फिर चलना शुरू हो गए। अल बातिन। तीनों दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। पूरे 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं मोहम्मद साद ने। बारी है अनस की। अनस भाई आ जाइए। अल हय्यू। चलें। अल्लाहु अकबर, पहला गलत नाम प्रेस कर दिया है। गलत सीक्वेंस में नाम प्रेस कर दिया है। अल कय्यूम। अल कय्यूम कहां पर है आप बताइए इन्हें। पहले गौर कर लेते हैं मेरा बेटा। अल्लाह, दूसरा भी नाम आपने सीक्वेंस में गलत दबा दिया है। अब भी अल कय्यूम ही आपने तलाश करना है। अल्लाह, चलें जी, टाइम आपका आपने जाया कर दिया। अभी आपके पास 28 सेकेंड्स बाकी थे। आप चाहते तो आप पूरे 100 नंबर गेन कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना जल्दबाजी शैतान का काम है। गलत चीजों में जल्दबाजी शैतान का काम है। हाँ, नेक कामों में जल्दबाजी करनी चाहिए। जी दारुल मदीना वालों, मोहिब भाई तैयार हैं आप? मोहिब भाई। अल वहाबु। बताइए इन्हें क्या तलाश करना है। आप मदद कर सकते हैं। किस जगह पर है ये भी बता सकते हैं। ऊपर है, नीचे है, किस रो में है। पहले जवाब के लिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 3 2 1। चलें जनाब, जहां कर्सर है उसी नाम को आप प्रेस कर दीजिए ताकि हम दूसरे जवाब की तरफ बढ़ेंगे। जी दूसरा आपका टाइम शुरू हो चुका है। क्या तलाश करना है बेटा? आप मदद कर सकते हैं, बताइए। पता हो। किधर है जनाब? ये भी इन्हें बताइए किधर है। लास्ट 10 सेकेंड्स। नीचे। 2 1। अल्लाहु अकबर, टाइम खत्म हो गया। इसी नाम को प्रेस कर दीजिए जहां आपका कर्सर है। जी तीसरा काउंटर चल चुका है। अब आपको ये जवाब 50 पॉइंट्स दिलवाएगा।
अल फत्ताहु गलत बता रहे हैं वो। आधा टाइम आपका तीसरे जवाब के लिए भी गुजर चुका है। इतनी बार बता रही हैं। सेकंड लास्ट लास्ट सबसे 10 सेकेंड। आखिरी लाइन का सेकंड 5 आखिरी लाइन का सेकंड 4 सेकंड लास्ट 2 आखिरी लाइन का सेकंड लास्ट 1। सेकंड अल्लाहु अकबर। الرزاق बिल्कुल आखिरी सेकंड पे आकर दुरुस्त जवाब दिया है जनाब। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर। इतनी देर से क्या कर रहे थे? मिल नहीं रहा था। क्या तलाश कर रहे थे? अल-रज़्ज़ाक़। नहीं, वो तो आप कुछ और तलाश कर रहे थे पहले। अर रज़ाक़ू तो दुरुस्त सीक्वेंस थी। चले कोई बात नहीं, बैठेंगे जनाब। बारी अब्दुल समद भाई की। आ जाइए अब्दुल समद भाई। الخالق जी काउंटर चलाइए। अल-बारी। البارئ पहला दुरुस्त जवाब मिल गया है जनाब। दूसरे के लिए काउंटर चल चुका है। आप मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं। आधा टाइम गुजर चुका है आपका। काउंटर चला दीजिए भाई। المصور जी जनाब, तीसरा जवाब दुरुस्त दिया है, यानी आपको मिलेंगे 50 और 20 कितने होते हैं? 70 पॉइंट्स। बारी दारुल मदीना के हसन की है। आ जाइए हसन भाई। कोशिश करें हसन भाई पूरे नंबर ले जाएं। الرزاق और रज़्ज़ाक़ू से आगे बढ़िए। फताहु फताहुल। ताहुल किस लाइन में है? सातवीं लाइन सातवीं लाइन का दूसरा दूसरा नीचे 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 और नीचे। ये इसके साथ ये दबा दो। الفتاح माशाअल्लाह, पहला दुरुस्त जवाब दिया है जनाब। दूसरे के लिए काउंटर चल चुका है। अलीम अलीम किधर है? 12 सेकेंड्स। फताहुल के ऊपर वाली। अल्लाह अल्लाह। तीसरे जवाब के लिए काउंटर चल चुका है फताहु العليم और ये बहुत जल्दी जवाब मिल गया है हमें जनाब। एक मर्तबा फिर दारुल मदीना को मिलेंगे 70 पॉइंट्स। जी माशाअल्लाह। बारी है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल वालों की। देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। याद रहे कि इस राउंड की कारकर्दगी फैसला करेगी तीनों में से कौन सी टीम मुकाबले में हमारे साथ अगले राउंड में होगी या कोई एक टीम रुखसत हो जाएगी। المصور आगे बढ़िए, मदद कर सकते हैं आप लोग। अल्लाह, पहला ही जवाब गलत दे दिया जनाब। काउंटर फिर चल चुका है दूसरे के लिए। 30 नंबरों का जवाब होगा ये। तलाश क्या करना है ये देख लीजिए पहले। अल हकीम। अल्लाह, अल हकीम थर्ड वर्ड के ऊपर के बराबर में। तीसरा जवाब होगा 50 नंबरों का। मतीन जो अल्लाहु अकबर। चले जनाब, बैठेंगे आप अपनी टीम के साथ और बारी है हमजा भाई की। हमजा भाई देखना है कितनी तेजी दिखाते हैं, कितने नंबर बना पाते हैं। الخالق चलो आसान दे दिया है, आगे बढ़िए। अल मालिक। अल खालिक से आगे क्या आता है? मैंने बहुत आसान नाम दिया है आपको। अल मालिक। मैं चाहता हूं यहां से आप दुरुस्त जवाब देकर नंबर बना जाएं। इसके ऊपर गलत बता रहे हैं। البارئ दुरुस्त जवाब दे दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स। शाबाश। आगे आगे ये वाला। المصور दूसरा भी दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी तीसरा जवाब है 50 नंबरों के लिए। इसके ऊपर इसके भी ऊपर हाँ ये वाला।
इसके ऊपर वाला था। अल कहारू नहीं, अल गफ्फारू है, इससे भी ऊपर था। अच्छा इजाफा किया है। हैप्पी पेरेंट्स ग्रुप ऑफ स्कूल 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी दामिल, देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। दामिल भाई, अब सारी जिम्मेदारी आपके नाजुक कांधों पर है, ये छोटे छोटे कांधों पर है। ठीक है जी, तैयार हैं आप? अल मुहैमिन अल्लाह, पहला जवाब गलत हो जाएगा। नीचे करो, नीचे 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 हाँ। ये वाला अल्लाह। यही है। अल अजीज जी तीसरा जवाब दुरुस्त देकर 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। 2 मिस्टेक कर ली और टीम का स्कोर 50 पॉइंट जबर करके गए हैं जनाब। आइए इसी के साथ आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या रहा, कौन सी टीम जबर रही, कौन जेर हो गया। इस राउंड में एमए एजुकेशन ने अपने स्कोर में इजाफा किया 170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 1170 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। 1170 हो गया है आपका स्कोर। माशाअल्लाह। दारुल मदीना वालों, चौथे राउंड में आपने 190 पॉइंट्स लिए हैं और आपका टोटल स्कोर हो गया 990 पॉइंट्स। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल, आपने इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया सिर्फ 100 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 900 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं आपका सफर यहां तमाम हुआ। हमजा भाई, रुखसत होना होगा। आ जाइए, तोहफे और सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस तरफ आ जाइए। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी क्या लगता है भाई हमजा भाई, कहाँ कमजोरी रही? हाथ नीचे रखे। अस्माए हुस्ना में जी 3 से 300 तक राउंड में कमजोरी रही। जी। अच्छा, और अगर इससे पहले कुछ अच्छे नंबर बन जाते तो? और पहले राउंड में चले जनाब, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, कभी जीत तो कभी हार, ये जिंदगी का उसूल होता है। लेकिन हर हार ये इंसान को एक नया सबक देती है। उम्मीद है आज के प्रोग्राम में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी गलतियां इंशाल्लाह आप जिंदगी में अब नहीं दोहराएंगे। ये सर्टिफिकेट्स आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे, ये सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। जी कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सीधे हाथ से लेना देना जब भी होगा करेंगे मेरा बेटा। माशाअल्लाह, हमारे नाथख्वाह भाई आपके लिए प्यारे प्यारे से बॉक्सेस लेकर आए हैं। इनके अंदर जो तोहफे हैं वो आपके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ आप चलेंगे हमारी ऑडियंस की तरफ और हम चलेंगे आज के आखिरी राउंड की तरफ। नाम है जिसका आज का आखिरी सफर। सुभान अल्लाह। मुकाबला इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है नाजरीन। एक तरफ है 1170 पॉइंट्स, दूसरी तरफ दारुल मदीना का स्कोर है 990 पॉइंट्स। दोनों टीमों में नंबर्स का फर्क है, लेकिन ये फर्क आखिरी राउंड में आसानी के साथ कवर किया जा सकता है, क्योंकि आखिरी राउंड में दोनों टीमों को देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं 600 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन इस राउंड में अगर आपने गलत जवाब दिए तो आपके माइनस हो सकते हैं 300 पॉइंट्स। लेकिन हर सवाल के जवाब में 100 नंबर माइनस नहीं करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। सवाल का जवाब आपको कितने नंबर जबर और कितने नंबर जेर करेगा, जरा गौर से तरीका सुन लीजिए। आप दोनों टीमों को हम बारी बारी ट्रेन में बिठाएंगे और आपके हाथ में देंगे ट्रेन का पूरा कंट्रोल। आप ब्रेक को छोड़ेंगे तो आपकी ट्रेन चलेगी और जहां आप ब्रेक खींचेंगे वहां आपकी ट्रेन रुकेगी। उसी स्टेशन पर रुक जाएगी और जिस स्टेशन पर आपकी ट्रेन रुकेगी उस स्टेशन पर होगी एक कैटेगरी। उस कैटेगरी का करेंगे हम आपसे सवाल। पहला सवाल आपकी टीम से जो होगा वो आपके सही जवाब के स्कोर को जबर करेगा 100 पॉइंट्स। और अगर पहले ही सवाल का आपने गलत जवाब दे दिया तो आपके माइनस होंगे आधे नंबर, यानी 50 पॉइंट्स। ठीक है। दूसरा जो आपसे सवाल होगा उसका सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 200 पॉइंट्स जबर करेगा
और अगर दूसरे सवाल का गलत जवाब आपने दे दिया तो आपके माइनस होंगे आधे नंबर, यानी 100 पॉइंट्स। और तीसरा सवाल जब आपकी टीम से होगा तो अगर आपने तीसरे का सही जवाब दे दिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 300 पॉइंट्स, और अगर गलत जवाब दिया तो कितने माइनस करेंगे? 150। आधे, 150 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? यस। यानी नफे के घर ज्यादा हैं, नुकसान के घर कम है। अब सोच समझकर आपने नफा करना है और सोच समझकर आपने नुकसान करना है। देखते हैं कौन नफा करता है, कौन नुकसान करता है। वैसे सारा नफा ही नफा है, इल्म दीन सीखना ये नफे की बात है। दोनों टीम के एक एक स्टूडेंट आ जाइए, हमारी ट्रेन में सवार हो जाइए ताकि हम बारी बारी आपसे सवालात करते रहें। दोनों टीम्स दारुल मदीना और MA एजुकेशन के स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। आपके पास ब्रेक है बेटा, अपनी ट्रेन को चलाइए और अपनी मर्जी से स्टॉप कीजिए। जी, जिस जिस स्टेशन से ट्रेन गुजरती रहेगी आपने वहां पर उस स्टेशन का नाम आपने बताना है, कैटेगरी बतानी है, ठीक है? ब्रेक छोड़िए। ब्रेक छोड़ते ही ट्रेन छुक छुक करती आगे बढ़ रही है जनाब। कैटेगरीज बताएंगी हमारी ऑडियंस। अजान, पहली ही कैटेगरी पर आपने ब्रेक खींच ली है और अजान कैटेगरी से ही आपके लिए हम करेंगे सवाल। सवाल का दुरुस्त जवाब, चूंकि ये पहला सवाल है तो दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को जबर करेगा। कितने पॉइंट्स? 100। और अगर अल्लाह ना करे आपने गलत जवाब दे दिया तो कितने हम माइनस करें? 50 पॉइंट्स। कोशिश कीजिएगा कि आप दुरुस्त जवाब दें। जी बताइए, जन्नत में इमामों और मौज़िनों को किस चीज के गुंबद दिए जाएंगे? मोती के गुंबद दिए जाएंगे। क्या बात है इमाम और मौज़िन की। आप भी अपने बच्चों को इमाम बनाइए, मौज़िन बनाइए, अल्लाह की रिजा के लिए वो खिदमत दीन करें तो इंशाअल्लाह जन्नत की आला नेमतें मिलेंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी। नमाज तरावीह। जी, कैटेगरी स्टेशन रुकी है नमाज तरावी कैटेगरी। कैटेगरी नमाज तरावी से आपकी टीम के लिए हम करेंगे सवाल। बताइए, आमतौर पर रमजान शरीफ की किस रात तरावी में खत्मुल कुरान किया जाता है? 27वीं शब। आमतौर पर रमजान की 27वीं शब को खत्मुल कुरान की महफिल होती है। जवाब दुरुस्त दिया है, सुभान अल्लाह। जी, बारी है दारुल मदीना वालों की। दूसरा सवाल आपसे होगा, लेकिन आपकी मर्जी से होगा क्योंकि ट्रेन आपने चलानी है और आप ही ने रोकनी है। मखलूकात। दारुल मदीना वालों, ट्रेन में मजा नहीं आ रहा? इतनी जल्दी ब्रेक लगा देते हैं आप। अभी तो हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं। चलें जनाब, मखलूकात कैटेगरी पर आपने ब्रेक लगाई है। बताइए, तमाम मखलूकात की इबादत का मजमुआ क्या है? नमाज। आपने कहा नमाज। सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 200 पॉइंट्स देगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस कर देगा। क्या है जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है या गलत? दुरुस्त है। तो सारे मिलकर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, बारी MA एजुकेशन की है। MA एजुकेशन के स्टूडेंट बैठ चुके हैं जनाब ट्रेन के लीवर पर। दोज़ख, काबा। अरे वाह, इतनी प्यारी कैटेगरी पर आपने ट्रेन को स्टॉप किया है। अल्लाह हमें काबे की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। बताइए, किस दिन काबा शरीफ की इमारत भी शफाअत करेगी? सही जवाब आपकी टीम को 200 पॉइंट्स देगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस कर देगा। कयामत के दिन। आपने कहा कयामत के दिन काबा भी शफाअत करेगा और उसकी शफाअत अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाएगी। क्या बात है काबा मुशर्रफा की। अल्लाह हमें काबे का तवाफ नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है, सुभान अल्लाह। जी, बारी है दारुल मदीना वालों की। दारुल मदीना वालों, आखिरी सवाल है और 300 पॉइंट्स का है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जी, बारी दारुल मदीना वालों की है जनाब। जी, फरिश्ते। कैटेगरी फरिश्ते पर ट्रेन रोकती है। दारुल मदीना सिर्फ एक ही स्टेशन आगे बढ़ती है जनाब।
और ये फरिश्ते कैटेगरी से आपके लिए सवाल है, किस जगह को रोशन करने वालों के लिए फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं? मस्जिद। आपने कहा मस्जिद और जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। आखिरी सवाल होगा जनाब और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है जनाब। जन्नत। जन्नत। अल्लाह क्या खूबसूरत स्टेशन है, अल्लाह हमें जाना नसीब फरमाए। क्या कैटेगरी है भाई? जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें जन्नत में जाना नसीब फरमाए। आमीन। बताइए जन्नत की चाबी क्या है? रहमत की। रहमत। नमाज। इनका जवाब माना जाए या आपका जवाब माना जाए? जी पक्की बात है, जी आपका जवाब माना जाए, आपका नहीं माना जाए? टीम माना जाए। नहीं मेरा मैं उन्हें चले आ जाए, दोनों आ जाए, दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आइए। हम भी आए। सही जवाब 300 पॉइंट्स आपके स्कोर को जबर करेगा और गलत जवाब 150 पॉइंट्स माइनस करेगा। अब यहाँ टीम के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। एक टीम के कंटेस्टेंट का कहना है मेरा जवाब दुरुस्त माना जाए और दो टीम के मेंबर का कहना है कि हमारा जवाब दुरुस्त माना जाए। वैसे जरा ये टीम वालों से पूछते हैं, आप दोनों एक ही जवाब पर हैं या आप दोनों भी अलग अलग बात कर रहे हैं? रहमत की। रहमत की। आप क्या कहते हो भाई? नमाज। जी नमाज। यानी आप इनके साथ जाना चाहते हैं? नमाज। आप नमाज, आप कहते हैं नमाज दुरुस्त जवाब है, आप कहते हैं रहमत दुरुस्त जवाब है, आप भी कहते हैं नमाज। नमाज दुरुस्त जवाब है। ये जो कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है। 150 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे गलत जवाब देने पर। सही है, सही है। क्या? जन्नत। नमाज। नमाज। चलो भाई, दो का फैसला है नमाज। आप बताइए। नमाज सही है, फिर जब बोल लें तो फिर नमाज ही सही है। इन्होंने भी कंप्रोमाइज कर लिया है, इनका साथ दे दिया है। अगर ये दोनों बोल रहे हैं नमाज है तो फिर जवाब नमाज ही होगा। लेकिन क्या इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? क्या नमाज जवाब दुरुस्त है या नहीं? दारुल मदीना वालों बताएंगे आप? ये सिलेबस से था, जवाब नहीं था? सिलेबस में है, सिलेबस में है, सिलेबस बिल्कुल सिलेबस में है। जी बताइए जन्नत की चाबी क्या है? तौहीद। सिलेबस में जो जवाब लिखा है वो है तौहीद। 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 पक्की बात है, इन तीनों का तो कहना है तौहीद। आपने कहा नमाज। जी तौहीद। तौहीद जवाब था। अल्लाह, यानी आपसे गलती हो गई है। आप मान रहे हैं यानी आपसे गलती हो गई है? जी। और ये गलती बड़ी गलती है, क्योंकि कितने नंबर माइनस होंगे? 150 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आखिरी सवाल के जवाब में MA एजुकेशन के स्टूडेंट से बिग मिस्टेक हुई है। 150 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। दारुल मदीना की टीम ने आखिरी राउंड में दारुल मदीना की टीम ने सारे के सारे नंबर लिए हैं। दारुल मदीना का स्कोर 600 पॉइंट्स प्लस हुआ है और आप लोगों का स्कोर MA एजुकेशन सिर्फ 150 प्लस हुआ है। क्योंकि आपने 300 पॉइंट्स ही हासिल किए थे ना जी? तो 300 किए। कितने किए आपने प्लस? 300 और फिर आखिरी में कितने माइनस करवा दिए? 150। अल्लाह, बिग मिस्टेक कर दी। इसी को कहते हैं जेरो जबर। टीम जबर से अचानक जेर हुई है। आखिरी सवाल के जवाब ने पूरे मुकाबले को जेर से जबर और जबर से जेर कर दिया है। दारुल मदीना की टीम, उम्मीद नहीं थी कि ये टीम मुकाबले की विनर टीम हो जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की एक गलती ये किसी की जीत का सबब बन जाती है और यही कुछ हुआ है टीम MA एजुकेशन से। बिग मिस्टेक कर दी है। आपका टोटल स्कोर बना 1320 पॉइंट्स और दारुल मदीना का टोटल स्कोर बन गया 1560 पॉइंट्स। यूं आज का मुकाबला कौन जीत गया? दारुल मदीना। जोर से कह दो। दारुल मदीना। दारुल मदीना जीत गई है। माशाअल्लाह। हारने के बाद भी ऐसा हौसला होना चाहिए कि हमने अगर मुकाबला किया है तो फिर मुकाबले के रिजल्ट को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। तीनों स्टूडेंट को इंशाअल्लाह
खूबसूरत ताइफ मिलेंगे दारुल मदीना के स्टूडेंट से। हम कहेंगे कि अपने हाथों से आप अपने भाइयों को तोहफा दीजिए और इंशाल्लाह आपके साथ सर्टिफिकेट्स भी जाएंगे। अच्छी आपने कोशिश की थी, मुझे ऐसा लगता था कि आप मुकाबले में जीत जाएंगे। आखिरी सवाल में खाली गलती हुई है लेकिन खाली गलती नहीं, सारा भर दिया। और उस मामले में भी एक राउंड में 0 है। हालांकि आपका स्कोर, आप लोगों ने आखिरी सफर जो शुरू किया था ये 180 पॉइंट से आप लोग आगे थे। 180 पॉइंट्स का मार्जिन आपके पास था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला ज़ेर से ज़बर और ज़बर से ज़ेर हो गया। खैर, ये किस्मत के फैसले हैं। खूबसूरत ताइफ तीनों स्टूडेंट के हाथों में दीजिए ताकि ये अपने हाथों से अपने भाइयों को तोहफा दें। चलें, तीनों एक एक ले लीजिए। शाबाश, अपने हाथों से दीजिए अपने भाइयों के। चलें, माशाअल्लाह जी, हमारी तरफ से ये तोहफे आपके साथ जाएंगे जनाब। खूबसूरत सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। नाथवा भाई हमारे तीनों स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स पेश करेंगे। सारे मिलकर अल्लाह के जिक्र की नीयत से कहेंगे, दारुल मदीना की टीम को मुबारक हो, सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई किया है जनाब। अगली बार दारुल मदीना की टीम से दरख्वास्त है कि अच्छी प्रिपरेशन कर आएं और मेहनत करके आएं, क्योंकि अगला मुकाबला आपका जिस टीम से होगा वो भी मुकाबले की विनर टीम होगी। नाजरीन, हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नया मुकाबला होगा, नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी ज़हानत पे सबकी नजर, आगे कभी कोई पीछे कभी, आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया